अथय कौनविंशोऽध्याय गौ और गोपों को दावानल से बचाना। श्री शुकवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दुर्चारिणीः स्वरं चरन्त्यो वीषु तृणलोभेन प्रवरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गायें बेरोक टोक चढ़ती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। आजा गावो महिषश्च निर्विशन्त्यो वनधनम् उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में टकराती हुई मुंजा टवी में घुस आईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना नहीं है, तब उन्हें अपने खेलकूद पर बड़ा पछतावा हुआ और बहुत से खोजबीन करने पर भी अपनी गायों का पता न लगा सके। गायें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गायों के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के अंकों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें मुंजावटी में रास्ता भूल कर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गायों को पुकारने लगे। गायें अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रमाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और एक अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता जा रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी से शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमन् धावग्निनाद यमानान् प्रपन्नांस्तत्तुमर्हतः। महावीर श्री कृष्ण, बड़े प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तो तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। कृष्ण न चाहन्ते वसिदितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञ श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही तो हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री शुकवाच।
श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तथेति मिलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणम् कृत्वामुखे निताङ्केक्षु विरदिषु विमुच्यते। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुख से पी लिया और उसी प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं के दावानों से बचा देख हुए ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दावानन से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। आसीत गोविंद दर्शने रणं जग शतमी क्या संयेन राघव। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नाम एकोनविंशो अध्यायः।